अस्सलाम वालेकुम, मेरा इस मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम लॉजिकल वैल्यूज़ को सेट्स के साथ लिंक करेंगे। इस किस्म के सेट हमारे पास ट्रुथ सेट कहलाते हैं। होगा वही काम कि हम लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ गिवन होंगी सेट्स की फॉर्म में, उनकी हम लॉजिकल फार्मेशन बनाएंगे। जैसे कि आपके पास ये है कि निगेशन पी अगर है, अगर हम इसे सेट की सूरत में लिखेंगे तो ये पी प्राइम से प्रेजेंट होगा, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट अमूमन। इसी तरह से जब हम यूनियन को प्रेजेंट करेंगे तो ये पी एंड पी आर क्यू वाला लॉजिक इस्तेमाल होगा, डिसजंक्शन। सिमिलरली जो इंजंक्शन है ये इंटरसेक्शन फिनोमेना को प्रेजेंट करेगा, या जहाँ इंटरसेक्शन इस्तेमाल हो रही होगी वहाँ आप इंजंक्शन का सिंबल रिप्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट फिर इनका मिक्सर है, ये जो बाई कंडीशनल है, इसे जब हम सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल सेट की सूरत में लिखा जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये क्लियर होगा। ये चंद एक बातें ज़हन में रख के अब देखें जी, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है कि आपने लॉजिकल प्रूफ देना है किसका, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। द मॉर्गन लॉ ये है इसका लॉजिकल प्रूफ। तो इसकी करस्पॉन्डिंग फार्मेशन जो है वो ये बनेगी कि आपने कंप्लीमेंट को नेगेशन में चेंज कर देना। ए बी की जगह पी क्यू लिख ले, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी लिख सकते हैं। और यूनियन की जगह डिस्जंक्शन साइन आर गेट जो है, आर लॉजिक जो है वो इस्तेमाल होगी। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ए का कंप्लीमेंट तो नेगेशन पी आ जाएगी, इंटरसेक्शन की जगह एड, और बी के कंप्लीमेंट की जगह नेगेशन अदर वैल्यू से हमने क्यू का नाम दिया हुआ है। बाकी काम आसान है, वो आपने टेबल पहले ही याद किया हुआ है। तो हम लिखेंगे पी की वैल्यू ट्रू ट्रू फास्ट फास्ट, क्यू की वैल्यू ट्रू फास्ट ट्रू फास्ट। नेगेशन यहाँ क्यू लिखिएगा, नेगेशन पी आएगा फास्ट फास्ट ट्रू ट्रू, नेगेशन क्यू आएगा फास्ट ट्रू फास्ट ट्रू। जब P और Q की डिसजंक्शन ली जाएगी पहले दो कॉलम की, तो डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू इन्वॉल्व हो जाए तो आंसर ट्रू होता है। तो पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, और एंड वाला चूँकि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। अब इसकी नेगेशन आगे होगी तो ट्रू की जगह फास्ट, ट्रू की जगह फास्ट, ट्रू की जगह फास्ट, फास्ट की जगह ट्रू आ जाएगा। इसके बाद नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P नेगेशन Q का एंड सिंबल इंजंक्शन। इंजंक्शन में आपको पता है एक भी फॉल्स इन्वॉल्व हो गया तो आंसर फॉल्स होगा। सो आप थर्ड और फोर्थ कॉलम को अटैच करेंगे इंजंक्शन सिंबल के साथ, तो पहले का आंसर फॉल्स आया, दूसरे का आंसर फॉल्स, तीसरे का आंसर फॉल्स, लेकिन एंड वाला चूँकि दोनों ट्रू हैं तो एज अ होल आंसर ट्रू होगा। इससे आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, आप लॉजिकल प्रूफ दें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। आपने इसका लॉजिकल प्रूफ देना है। वही काम हम करेंगे, लॉजिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरम इज पी एंड क्यू, इंटरसेक्शन की जगह एंड, यूनियन की जगह आर, राइट साइड पे इंटरसेक्शन की जगह एंड और यूनियन की जगह आर। बाकी इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो पी हमने लिखा ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। अब ज़रा गौर करें ये इतनी वैल्यूज़ क्यों इन्वॉल्व हो गई हैं। तो जहन में रखिएगा कि अगर आप करते हैं, जितने आपके वैल्यूज़ इन्वॉल्व होगी ना ट्रुथ वेरिएबल, 2 की पावर में लेके के वो उनकी तादाद, उतने आपने उसकी ट्रुथ फॉर्मेशन बनानी है। ट्रुथ वेरिएबल जो जितने इन्वॉल्व होंगे उतने उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ इन्वॉल्व करवानी है। अब इधर देखें तो 3 ट्रुथ वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, पी क्यू आर। तो 2 की पावर 3 8, तो आप ट्रुथ वैल्यूज़ जो है वो 8 बनाएंगे। तरतीब अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन ट्रुथ वैल्यूज़ आपने 8 इन्वॉल्व करवानी है।
जितने वेरिएबल्स होंगे ट्रुथ वेरिएबल्स 2 की पावर में उनकी तादाद लिखकर जो आंसर आएगा उतने आपने ट्रुथ जो वैल्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व करवानी है। तो 8 वैल्यूज़ इन्वॉल्व करा दी। आगे आपने क्यू लिखना है यहाँ भी, और नेक्स्ट को हमने आर का नाम दे दिया। अब क्यू और आर की आपने डिसजंक्शन लेनी है। इसका आंसर आया ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। एक भी ट्रू इन्वॉल्व हो गया तो आंसर ट्रू होगा। फिर आपने इस जो अब आंसर निकाला जा चुका होगा इसकी आपने इंजंक्शन लेनी है पी के साथ। तो पहले और चौथे कॉलम को अटैच करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। इसके बाद पी और क्यू की आपने इंजंक्शन लेनी है, पहले दूसरे कॉलम को अटैच करना है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स इन्वॉल्व हो गया तो आंसर फॉल्स होता है। पी का आर के साथ इंजंक्शन लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। फिर आप जो है इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे इंजंक्शन के साथ, यानी कि 5वीं वैल्यू बल्कि ये आखिरी 2 जो वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों कॉलम्स को इंजंक्शन के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। सो दिस विल बी ट्रू 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 फॉल्स 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 एंड फॉल्स। ये आपका आंसर होगा। और सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर बाद में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे।